हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हमारे चैप्टर 2 का सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, हम इसका समझ लेते हैं जिससे कि हमें ये एक्सरसाइज आगे सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हेडिंग है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ की बात करेंगे तो कि ज़ीरो क्या होते हैं। ज़ीरो, व्हाट इज़ ज़ीरो? ज़ीरो इज़ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। इट मीन एक्स की हर वो वैल्यू या एक्स की वो मान जिस पर कि हमारा कोई भी गिवन पॉलिनोमियल हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ में मल्टीपल में जो भी पार्ट होता है, यानी वो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वही हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। इट मीन जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीपल में क्या है हमारे पास? ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ए। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ बी और सी इज़ अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इसमें कोई भी कोफिशिएंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक हमारे पास कैसी पॉलिनोमियल है? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ऑब्वियसली किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी हाईएस्ट पावर है? 2 है, तो ऑब्वियसली इसमें x की दो वैल्यूज़ होंगी, x के दो ज़ीरोज़ होंगे, यानी इस पूरी पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो लेट हम क्या कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ये कंसिडर कर लिया है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो ज़ीरोज़ है, मीन x की दो वैल्यूज़ है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो हमारे पास रिलेशन हमें फाइंड करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में, यानी कि हमारे ये दो ज़ीरोज़ हैं और ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है? इन सब के बीच में दो रिलेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिलेशन होता है ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, इसको या तो सम ऑफ रूट्स बोले या सम ऑफ ज़ीरो भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, तो दोनों का सम यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू होता है हमेशा माइनस बी अपॉन में ए। इट मीन ये माइनस बी अपॉन में ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास रूट्स होते हैं उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन में ए। बी किसका कोफिशिएंट होता है? बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और हमारे पास ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इनके बीच में एक और रिलेशन होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़ की मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो ये हमारे पास क्या गिवन आता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी हम इनके सम की बात करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ बी ऊपर आएगा विद माइनस अपॉन में कितना? कांस्टेंट ऑफ ए स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये दो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है हमारे पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ के बीच में। कभी कभी ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी कहते हैं, तो इसलिए इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कहीं पे इसमें रूट्स लिखा होगा, कहीं पे इसमें ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज है हमारी पहली एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, ज़ीरोज़ हमारे वही होते हैं जो हमारे रूट्स भी बोलते हैं हम इन्हें कहीं टाइम पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ है उन्हें फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अभी अभी जो रिलेशन हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कोफिशिएंट के साथ में उनका क्या रिलेशन होता है, उन्हें हमें प्रूव भी करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इन्हें फैक्टर करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है? हमेशा जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई हमारे पास जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो भी मल्टीपल में होता है, इट मीन ये, यानी 8 इंटू 1 इट वुड बी 8। तो मल्टीप्लाई करके हमारी जो वैल्यू आंसर है वो आना चाहिए कितना?
8। अब यहाँ पे कितना है ये माइनस का 2x। इस 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स कन्वर्ट करने हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो इट मीन 2 इंटू 2 इंटू एंड 2। इस 8 के ये 3 फैक्टर इस तरीके से हैं और हमें इन्हें इस तरीके से मैनेज करना है कि मल्टीपल करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन करके हो, इन्हें करने के बाद क्या आना चाहिए हमारा 2 आना चाहिए। तो इसके 2 फैक्टर्स ले लो, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही फैक्टर्स लेने हैं। तो सपोज इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 4, और एक पेयर हम ये ले लेंगे इसको एज इट इज़ 2। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए 8, और जब मैं इन्हें ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास कितना आना चाहिए 2। तो ये दोनों रूट्स हमें इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे रूट्स की जो वैल्यू है, हमारे पास 2 रूट मिले, एक 4 मिला और एक 2। अब इन्हें यहाँ पे हम फिक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इस माइनस के 2x को, मेरे पास जो रूट आया एक 4 आया और एक 2 आया, इसे इस तरीके से मैनेज करना है कि मल्टीपल करके माइनस का 8 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 2 आना चाहिए। तो अगर मैं इन दो की मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव 8 आएगा, मैं अगर यहाँ माइनस लिखूँ तो मेरे माइनस 8 आएगा। लेकिन अगर मैं इस पर माइनस रखूँ, इसे छोड़ दूँ, तो आंसर तो मल्टीपल में माइनस आएगा, बट मेरा सब्ट्रैक्शन करने के बाद माइनस का 2 नहीं आएगा, ये पॉजिटिव का 2 मिलेगा। इट मीन मुझे जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 4 माइ नेगेटिव और 2 मेरा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम यहाँ फिक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक फैक्टर मेरा 4x आया, दूसरा फैक्टर मेरा 2x आया। तो देखो इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगी तो ये एज इट इज़ वैल्यू विद सिंबल ऐसा ही रहना चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं आने चाहिए। एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट में से हम कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 4, अब प्लस अब इन दोनों पार्ट में से कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी कॉमन लेंगे तो ये दोनों पार्ट हमारे हमेशा इक्वल रहने चाहिए। अब इस पूरे टर्म में से हम x माइनस 4 दोनों में सिमिलर है, तो x माइनस 4 को कॉमन रख के एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो बचा हुआ हमारा रिमेनिंग पार्ट हमारा x प्लस 2, इसे भी हम क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट में रख लेंगे। क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगी, तो एक बार हम इसे क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस 2, और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें पॉजिटिव का 4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4 क्या होंगे हमारे जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, इनके बीच में जीरोज मिल गए हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया कि जीरोज के साथ साथ हमें वेरीफाई भी करना है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल कितना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। इसकी जो कंपेरिजन है वो करनी है हमें हमारी जेनेरिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ मल्टीपल में ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है मल्टीपल में 1, तो इसलिए हमारी जो ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 8। ठीक है, अब हमें हमारे पास रिलेशन गिवन है, अगर अल्फा और बीटा 2 है तो अल्फा और बीटा 2 रूट्स हमारे गिवन होते हैं या जीरोस हमारे पास होते हैं, तो उनका सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास क्या है वन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बीटा इज वन मोर सेकंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला जीरोज हमारे पास वैल्यू आई थी हमारी माइनस का 2, तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी माइनस का 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है बीटा की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, इक्वल टू माइनस का फॉर्मूला हमारे पास हमेशा रहता है, ब्रैकेट के अंदर कितना होता है बी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 अपॉन में कितना 1। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे कितना आया 2, राइट साइड को सॉल्व करेंगे कितना आया हमारे पास 2। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमारा क्या हो गया इसमें सेटिस्फाई हो गया सॉरी। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे दोनों क्या हो गए इक्वल आ गए, तो इससे पहला रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड रिलेशन की, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। तो क्या होता है वो है अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑलरेडी कि हमारे पास एक रूट 2 है, एक रूट कितना है 4, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, ए कितनी वैल्यू है ए की 1, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो ये भी हमारे पास दोनों क्या हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, जिससे कि हमें क्या पता चलता है इट इज़ वेरीफाइड दैट द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो हमारा सेटिस्फाइड हो गया है।
इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। कभी भी s हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी वैल्यू हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हमें इसे फैक्टराइज करना है। इस कांस्टेंट की वैल्यू इनटू जो भी हमारे पास हमारा x² का कोफिशिएंट होगा, s² का कोफिशिएंट होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके आया कितना 4। अब इस 4 के हमें दो ऐसे फैक्टर कन्वर्ट करने हैं कि सपोज इसका तो फैक्टर 2 × 2 होगा, कुछ और करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस 4 के दो फैक्टर मिल गए, मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, ऑफकोर्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट हमें सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके क्या करना है, इसे माइनस का 4 करना है। ऑफकोर्स जब -2 और -2 को मैं सम करूँगी तो मुझे माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट फैक्टर्स हो जाएंगे। आइए इन्हें रखते हैं हम आगे। 4s² माइनस, इस 4s को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 2s - 1। सिमिलरली जब भी हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये 2s कॉमन लेंगे तो माइनस हमेशा क्या करता है, साइन को चेंज करता है। तो इससे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2s - 1 एक फैक्टर हो जाएगा, 2s - 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। इनफैक्ट ये दोनों ही सिमिलर है हमारे पास, ठीक है। तो 2s - 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगी क्योंकि 2 टाइम्स सिमिलर है तो अलग अलग क्या करना, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 एंड 1/2। तो हमारे पास जो जीरोस मिले वो क्या मिले 1/2। इट मीन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। दो वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे रिलेशन को वेरीफाई करना है। कंपेयर विद हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कराएंगे हमारी इस इक्वेशन को। तो इससे कंपेयर कराने के बाद हमें मिलेगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस का 4, c इक्वल टू कितना 1, ठीक है। पहला रिलेशन हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का इक्वल टू -b/में। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हमारे पास अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज़ आई है, एक 1/2 दूसरी भी 1/2। राइट साइड में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, और एक माइनस पहले से चल रहा है बाहर अपॉन में। a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 4 है। इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, हाफ और हाफ कितना होता है 1। ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, तो पहला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। अब दूसरे रिलेशन की बात करेंगे, प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 हमारे दोनों जीरोज हैं, इक्वल टू c की वैल्यू 1 है, अपॉन में कितना 4 है। तो इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 इक्वल टू 3। तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिखेंगे, मीन्स हाईएस्ट पावर पहले आती है, देन उससे थोड़ी सी कम, देन उसके सबसे लास्ट में, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 6 इंटू 3 की। 6 3 का कितना होता है 18। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए, बट सॉल्व करके कितना आना चाहिए हमारे पास, इसको 7 आना चाहिए। तो 18 के दो फैक्टर होंगे हमारे 9 एंड 2। ऑफकोर्स इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम लिखेंगे इसे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का कितना 3। और हमेशा ये फैक्टर इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि माइनस का 9x में से तुम 2x को माइनस करोगे तो ऑफकोर्स माइनस का 7 आएगा, लेकिन अगर मैं इसे आगे ले लूँगी तो मुझे वैल्यू थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। नेक्स्ट अब हम इसमें से 3x कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा हमारे पास 2x - 3 प्लस 1। इन दो में जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो हमें हमेशा 1 कॉमन लेना होता है। ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 3x + 1 एक ब्रैकेट में, 2x - का 3 एक ब्रैकेट में। इसे सॉल्व करने के लिए 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू कितनी मिली है मुझे -1/3। और अगर 2x - 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3/2 मिलेगी, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू हो गई है, ऑफकोर्स ये बीटा की वैल्यू हो गई है। तो कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, जब मैं इस इक्वेशन को, हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसको कंपेयर करूँगी, हमारे पास जनरल इक्वेशन हमारे पास है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इनकी कंपैरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 6, b की वैल्यू मुझे -7, c की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे -3। तो ऑफकोर्स अब हमारे पास एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू लिखी हमने -1/3, बीटा की वैल्यू लिखी 3/2 इज इक्वल टू -7/6।
6 इस तरीके से इसे लिखा गया है। अब हम इनका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 6 एलसीएम आ जाएगा -2 + 9 इक्वल टू कितना 7/6। इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या होगा, ये लेफ्ट साइड आ गया, उसके राइट साइड भी हमें मिल गई है। ठीक है अच्छा, इसका एक पार्ट रह गया है तो मैं उसे यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू होता है हमारे पास C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है मेरी -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है कितनी 3/2। C मेरे पास है -3 और A हमें गिवन है हमारा 6। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया -1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास वेरीफाई हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। 4u² + 8u = 0। अब आप सोचोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेट में तो है, बट हम इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो होगा नहीं, बट हमारे पास कॉमन लेकर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 4u दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा u + 2 = 0। तो 4u = 0 एक पेयरिंग ये कर लेंगे और u + 2 = 0 एक और पेयरिंग ये ले लेंगे। तो एक u की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0 और u की वैल्यू क्या मिली एक -2, यानी अल्फा = 0 बीटा = -2। अब क्या करेंगे हम इसे कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। ठीक है, हमारे पास हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है उसी से हम इसे कंपेयर कराएंगे। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4, b की वैल्यू क्यों मिलेगी 4, क्योंकि x² हो चाहे u², ये तो हमारे वेरिएबल्स हैं, हमें इनके कांस्टेंट से मतलब होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, b की वैल्यु 8 और c हमारे पास जब कुछ नहीं है तो यहाँ c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला रिलेशन क्या है हमारे पास सम ऑफ 0, यानी अल्फा + बीटा = -b/a। तो पहला जीरोस क्या है 0 प्लस माइनस का 2, क्योंकि बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है 8/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो -2 इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे -2, तो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों कैसे हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। इसका सेकंड पार्ट यानी हमारे एक और रिलेशन हमारे पास है प्रोडक्ट का रूल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होगा C/में 0 × -2 इक्वल टू कितना c की वैल्यू 0 है, अपॉन में आप कुछ भी लिखोगे, चलो 4 ही लिख लेते हैं। 0 की मल्टीपल आप किसी भी डिजिट के साथ करोगे वो ऑलवेज 0 आएगा। एंड 0 की ऑफकोर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 × 1/4। आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से हो तो इट मीन उसका आंसर हमेशा क्या आएगा जीरोज ही आएगा। तो हैंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है t² - 15। अब इसमें भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो ये गिवन है, लेकिन हमारे पास इसका एक मिडिल टर्म मिसिंग है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। t² - 15 = 0, t² = 15। और जब भी हम t का रूट राइट साइड से शिफ्ट करते हैं तो हमेशा ये हमारी दो वैल्यूज़ देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों देगा। इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा होगा, एक अल्फा की वैल्यू कितनी होगी √15, जो बीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी -√15। सिमिलरली कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू कितनी होगी -15। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा कितना है हमारे पास √15, बीटा कितना है -√15 इक्वल टू कितना है 0। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/में, अल्फा यानी कि -15 इंटू बीटा इक्वल टू +15 इक्वल टू -15/1, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है। अब इन दोनों की हम लोग जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये -15। ऑफकोर्स जब √2 इंटू √2 क्या होता है हमारे पास 2 होता है। ठीक है, √2 इंटू 2 हमारे √2 इंटू √2 क्या होता है हमारे पास 2 होता है। तो सिमिलरली हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ने क्या कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में गिवन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमें उसके रूट्स निकालने थे या उसके जीरोज फाइंड करने थे, बट इस बार क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट जीरोज गिवन है। जीरोज भी क्या गिवन है, जीरोस का सम गिवन है और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है। ये पहली जो टर्म है वो सम ऑफ जीरो है और ये जो क्या हमारे पास सेकंड टर्म है ये हमें क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। इन दोनों की विद द हेल्प ऑफ दिस हमें क्या करनी है अपनी इक्वेशन को फॉर्म करना है। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ 0 = 1/4 एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, सम ऑफ 0 इक्वल टू कितना है हमारे पास
1/4 है एंड प्रोडक्ट कितना है हमारा 1 है। तो हमारे पास रिलेशन होता है कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, और मल्टीपल में प्रोडक्ट एक होता है हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन में। इट मीन हमें सम गिवन है, सम तो हमें डायरेक्ट गिवन है 1/4, तो इसके आगे हम क्या कर लेंगे, इसे 1/4 कर लेंगे। सिमिलरली सी बाई ए इक्वल टू -1/4। अब देखो सिंपल सी पार्ट है हमारे पास, सी अपॉन में ए। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी गिवन है, -1 गिवन है। अब क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नीचे कितनी है 4, तो यहाँ पे भी हमारे पास ए क्या होना चाहिए 4। तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने नीचे 4 मल्टीप्लाई किया। अब जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड में मतलब, तो हम मुझे ऊपर भी इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब इसे हमें कंपेयर करना है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ए इक्वल टू 4 मिल जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो बी की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -4/4। तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -4। अब ए बी और सी मुझे मिल गई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 होता है, c = 0 होता है। तब a की वैल्यू कितनी है 4x² माइनस का x, क्योंकि b हमारे पास -1 है, और लास्ट में c। तो यही हमारी क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है अल्फा प्लस बीटा, इट मीन द सम ऑफ, हमारे जो रूट्स हैं वो हमें गिवन है, सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है, सम ऑफ रूट हमें गिवन है कितना, अल्फा प्लस बीटा √2, और इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन में ए। माइनस जब b अपॉन में होता है तो ये वैल्यू कितनी गिवन है हमें, माइनस का, देखो माइनस का b अपॉन में a गिवन है। अब b अपॉन a की वैल्यू कितनी है, √2 गिवन है। यहाँ सिर्फ वैल्यू कितनी थी, √2 गिवन थी। यहाँ मैंने इसे √2 लिखा, इसे आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने पहले से थोड़ा सा लिखा हुआ है बट मैं आपको यहाँ पे समझा लूँगी इसे रफली। यहाँ पे कितना है, ये √2 लिखा हुआ है, एंड c अपॉन a कितना है 1/3। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसे कंपेयर करूँगी, इसको मैं आपको यहाँ समझा, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 गिवन है, और अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू 1/3 गिवन है। ये वैल्यू मेरे पास है -b अपॉन a इक्वल टू √2, और ये वैल्यू मेरे पास है हमारी c अपॉन a इक्वल टू 1/3। अब इसे देखो कि ये दोनों हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं, तो a और a की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3 से डिवाइड किया। अब जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे पास जो -b अपॉन a की जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी 3√2 अपॉन में 3, और c बाई ए इक्वल टू 1/3। तो अब इससे मेरा a इक्वल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 3√2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आएगी। हमारे पास होता है ax², इट मीन 3x² माइनस 3√2x और प्लस कितना 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, 0,√5। सम हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c अपॉन में a होता है। -b अपॉन a इक्वल टू सम कितना गिवन है 0, जब 0 हमारा आंसर है तो उसके नीचे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है 1, एंड c अपॉन a इक्वल टू कितना गिवन है √5 अपॉन में कितना 1। तो इससे तो खैर हमें डायरेक्ट मिल गया है, 1 की मल्टीप्लाई कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो a की वैल्यू 1, b 0 और c कितना √5। तो इससे हमें जो हमारी इक्वेशन मिलेगी ax² मिलती है, a का मतलब 1x² प्लस c, क्योंकि हमारे पास b 0 है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि 1,1 हमारे पास, इनका सम भी हमारे पास 1 है, इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना गिवन है 1 है। तो इसमें तो सबसे इजी पार्ट यही है कि आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, इनको कंपेयर करना है। a की वैल्यू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1 हो गया, और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फिक्स कर देना है। तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी हमारी x² माइनस का x प्लस का 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, सम हमें गिवन है -1/4, प्रोडक्ट गिवन है हमारे पास 1/4। तो हमारे पास मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ आपको बता रही हूँ, -b अपॉन a इक्वल टू -1/4, c अपॉन a इक्वल टू कितना 1/4। दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4, b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, ऑफकोर्स ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1, और c मुझे यहाँ से मिल जाएगा कितना 1 और 1। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस कितना 1। ठीक है,
अब बात करते हैं इसकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब सम कितना गिवन है हमें 4, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू 4/1 और सी अपॉन ए का मतलब 1/1। तो क्योंकि नीचे हमारे पास ए की दोनों वैल्यूज़ इक्वल है तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे ए की वैल्यू 1, बी क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पॉजिटिव है, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और सी इक्वल टू 1। तो जब इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा हमें x² माइनस का 4x प्लस का 1 और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें कि हमारे सारे रूट्स गिवन हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक माई videos then please like, share and subscribe my channel. Thank you.